जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासहि बिघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मुँह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। शिवकल साकार की अकारण कृपा के फलस्वरूप, श्री राघव लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री हरिवंश चरितमृत के श्रवण हेतु। और कल की कथा में हम सब ने श्रवण किया था कि आए घर त्याग राग भड़्यो प्रिया प्रीतम सो, विप्रवर भाग हरि आज्ञा रही जानी है। तेरी उभय सुता ब्याह देवो लेवो, नाम मेरो इनको जो वंश सो, प्रशंस जग मानिए। ताहि द्वार शिवा विष तारनी ज भक्तन की, अगति न गति सो प्रसिद्ध पहिचानी है। मानी प्रिय बात गह गहो, सुख लहो सब कहो कैसे जाति यह, मत मन आनी है। आए घर त्याग राग बड़्यो प्रिया प्रीतम सो, विप्रवर भाग हरि आज्ञा दई जानी है। किस प्रकार श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्राप्त किया महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी ने, और बढ़ गए वृंदावन की ओर। अब जैसे कि हम लोग वृंदावन में अभी चाहते हैं, अब तो यमुना जी ने अपना स्वरूप बड़ा बड़ा मंद कर लिया है, बड़ा संकुचित कर लिया है। पर जो हमारी यमुना जी पहले बड़ी विशाल थी, बहुत विशाल यमुना जी, बड़े बड़े जहाज जो है यमुना जी में चलते थे, बहुत विशाल यमुना जी थी। वो
महाप्रभु जी यमुना जी में जहाज के थ्रू वृंदावन की सीमा पे आए। उस समय वृंदावन क्या था? वृंदावन ऐसा वन था, बड़े-बड़े हिंसक जंगली जानवर वहाँ पे निवास करते थे वृंदावन में। कहते हैं कि वृंदावन में इतनी इतनी सघन कुंजें थीं, इतनी सघन वृक्ष थे कि सूरज की जो रोशनी थी वो भूमि पर तक नहीं पड़ती थी। इतनी इतना कंजेस्टेड था कि सूरज की रोशनी भूमि पर नहीं पड़ती थी। महाप्रभु जी आए वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में आकर के सबसे पहले श्री यमुना जी का वंदन किया, क्योंकि यमुना और हम सबको भी यही नियम लेना चाहिए कि जब ये लोग वृंदावन जाएं, हम जाएं सब जगह, सब जगह दर्शन करने जाएं, बरसाने भी जाएं, श्री जी के भी जाएं, राधा वल्लभ जी के भी जाएं, गुरुदेव के भी जाएं, पर सबसे पहले ये प्रार्थना, ये प्रयास करें कि आप वृंदावन में उतरे और सबसे पहले यमुना जी के एक बार दर्शन दूर से कर लीजिए। तो यमुना जी के दर्शन हमको अवश्य करने चाहिए जा करके। तो बहुत सुंदर यमुनाष्टकम महाप्रभु जी ने प्रदत्त किया, उसी का पाठ हम सब लोग करते हैं। जिनको कंठस्थ है वो कीजिएगा, जिनको नहीं आता वो श्रवण कीजिएगा। व्रजाधिराजनन्दना मुदापघातचन्दना लुलेपगन्धवाहिनी भवाब्धिबीजदाहिनी जगत्त्रये यशस्विनी लसत्सुधा पयस्विनीं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं रसैकसीमराधिका पदाब्जभक्तिसाधिकां तरङ्गरागपञ्जरप्रभाति पञ्जुमञ्जुलां शरोतशाविशोभितां कृताजनाद्रिगञ्जनां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं ब्रजेन्द्रसूनुराधिकाहृदयप्रयूषमाणयो महारसाब्धिपूर्णयो रिवातितीव वेगतः बहिः समुच्चलम्बकप्रवाहरूपिणीमहं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं विचित्ररत्नबद्धसद्रयुज्ज्वलां विचित्रहंससारसादृगन्तपक्षिसङ्कुलां विचित्रमीनमेखलां कृतातिदीनपालितां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीम् वहंगिता श्रिया हरे मुदा कृपा स्वरूपिणी विशुद्ध भक्तिमुज्ज्वला परे रसाम्बिका विदु सुधा सुतिक्त लोकिनीं वरेश वर्ण रूपिणीं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्त मोहभञ्जिनीं सुरिन्द विन्द वन्दितां मृगागदष्टते वने सनोपलब्ध मातवादुतैकषण्वशोन्मताम् अतीव मीहवावलच्चरत्तरङ्गदोर्लताम् भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं प्रफुल्लपङ्कजाननालसद्बुलुप्यलेक्षणां यथागनामयुग्मकस्तनीमुदारहंसिकां नितम्बचारुरोदसां हरिप्रिया रसोज्ज्वलां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं समस्तवेदमस्तकैकरम्बवैभवा सदा महामुनिन्दनारदा विधिचदैव भाविताम् अतुल्यपामरैरपि श्रितामुपार्थसारदां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं य ऐक अष्टकं विदुत्रिकालमाठति पठेत् कलिन्दनन्दिनीं हृदा विचित्तविश्ववन्दिताम् इहैव राधिका पदे पदाब्ज भक्तिमुक्तमा मया वसाध्रुवं भवेत् पदत्तत प्रियानुगा भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीम्। हमने तो बहुत अभक्तता से गाया है। इस प्रकार कोई पाठ मत कीजिएगा, वो तो आपने जल्दी पढ़ लिया है, आपको तो आराम से पढ़ना है। व्रजाधिराजनन्दन मुदा प्रगातचन्दन नुलेपगन्धवाहिनी भवाब्धिबीजदाहिनीं जगत्त्रये यशस्विनी लसत्सुधापयस्विनीं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीम्। इस प्रकार ही पढ़ना है। हम तो अभद्र व्यक्ति हैं, खैर। तो यहाँ पे कहते हैं कि जैसे महाप्रभु जी आए उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया एवं जहाँ ऊंची ठौर देखी, जैसे कि आप लोगों में किसने किसने मदन टेर को देखा है, मदन टेर जाकर के दर्शन किया है, अपना हैंड रेज कीजिए। मदन टेर जो हमारी ऊंची ठौर मदन टेर है, किसने किसने दर्शन किया है मदन टेर का? बस
3-4 लोगों ने किया है, कई लोगों ने किया है, देखिए। तो जो मदन टेर है, सबसे ऊँची ठौर, ऊँचा टीला जो था, रज का टीला सबसे ऊँचा जो था मदन टेर में, वो उनको मदन टेर में दिखा। और आप आजकल तो जो मदन टेर है, आप वहाँ पे क्या है, परिक्रमा मार्ग है, रोड है। अब पहले क्या था, मदन टेर के पास तक यमुना जी थी, सोचो। मदन टेर के गेट तक यमुना जी आती थी। मदन टेर के पास तक यमुना जी प्रवेश था, इतनी विशाल यमुना जी थी। अब तो कितने संकुचित हो गए, यमुना जी ने स्वरूप कितना मंद कर लिया है। पहले यमुना जी बड़ी विशाल थी, तो मदन टेर तक आती थी यमुना जी। तो मदन टेर में सबसे ऊंचा जो टीला था, वहां पे राधा वल्लभ जी को एक वृक्ष के, एक जो वट वृक्ष के सहारे से राधा वल्लभ जी को विराजमान किया और राग भोग की सेवा में लग गए। और जब महाप्रभु जी आए तो राधा वल्लभ जी, जब आए राधा वल्लभ जी की सेवा के लिए बड़े पात्र थे। सोने चांदी के जेवरात भी थे राधा वल्लभ जी के, सुंदर सुंदर राधा वल्लभ जी के हीरे मोती के गहने भी थे संग में। जैसे ही राधा वल्लभ जी पधारे, सब जो वृंदावन के वासी थे बड़े आनंदित हो गए। पर वृंदावन के वासियों को एक भय लगा रहा मन में। क्या भय लगा रहा कि यहाँ पे तो जो नरवाहन नाम का डाकू है, वो कहीं महाप्रभु जी को परेशान ना करे। इनके पास बड़ा समाचार दे राधा वल्लभ जी का, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले जैसे राधा वल्लभ जी को विराजमान किया, महाप्रभु जी ने आज्ञा करी। श्री कृष्णदास जी एवं श्री मनोहारी जी, जो उनके संग दोनों उनकी पत्नियां थी, दोनों ने भोग बनाना चालू किया, मनिया बनाना, ठाकुर जी का प्रसाद बनाना चालू किया। जैसे ही विराजमान किया, तैसे ही भगवान का भोग लगाना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले किसका भोग लगाया? मठरी का और बूंदी का। तो राधा वल्लभ जी को सबसे पहला भोग वृंदावन धाम में जो लगा, वो मठरी और बूंदी का लगा है। तो हमें राधा वल्लभ जी को मठरी बूंदी बहुत पसंद है, इसलिए हम आप सभी से कहते हैं, अपने घर में थोड़ी मठरी, थोड़े सेब, बेसन के सेब, थोड़े लड्डू, ये बना के हमेशा रखा करो। कभी भोग बनने में देर हो रही है या कोई भी बात है, तो वो ही भोग लगा दिया, ये तो हमेशा होना ही चाहिए। बूंदी भी आप रख सकते हो बना करके, वैसे बूंदी तो नहीं ताजी ताजी अच्छी लगती है, पर 1-2 दिन तो चल ही सकती है ना फ्रिज में रख करके। बाकी जो है मठरी, सेब, लड्डू, ये सब तो सबके घर में होने ही चाहिए भगवान के लिए। 3 डब्बे बना लो, एक में थोड़ा सेब, एक में थोड़े लड्डू और एक में थोड़ी मठरी, ये तो होना ही होना चाहिए। कहते हैं कि सबसे पहले राधा वल्लभ जी को मठरी और बूंदी का भोग बना के पवाया गया। अब हम लोग राधा वल्लभ जी के, भैया सब लोग तैयार होके आए हैं ना, आज तो राधा वल्लभ जी की बधाई लूटनी है, तो राधा वल्लभ जी की बधाई है, लोग गाते हैं, सब ब्रजवासियों को आनंद हुआ। कहते हैं, और किस दिन राधा वल्लभ जी आए हैं? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को। तो कहते हैं, कार्तिक शोभते रस उजियारी, कार्तिक शोभते रस उजियारी, राधा वल्लभ नाम प्रकट कर, राधा वल्लभ नाम प्रकट कर, श्री हरिवंश रीति विस्तारी, कार्तिक शुभते रस उजियारी, मंत्र अप्रिय नाम धाम वर, राजत वृंदा विपिन बिहारी, कार्तिक शुभते रस उजियारी, नित्य खेल सुख नव निकुंज को, प्रकट कियो रसी कनहितकारी, कार्तिक शुभ तेरस उजियारी, नित्य सिद्ध ललितादिक सेवत, तिहि बाती से वानुसारी, कार्तिक शुभ तेरस उजियारी, राज भोग जुता समय समय हिता, राज भोग जुता समय समय हिता, सन वसन से जामनुहारी, कार्तिक शुभ तेरस उजियारी, रास विलास प्रकाश किए बहु, श्री हरिवंश
कृपाचित धारी कार्तिक शुभते रस उजियारी सब उत्सवन तिलक उत्सव यह जय श्री कमल नयन हित तिज जुमहारी कार्तिक शुभते रस उजियारी। विशेष क्या है? क्या ब्रज में और कोई ठाकुर की पूजा नहीं होती राधा वल्लभ जी से पहले? हो रही थी। सबसे पहले ब्रज के जो ठाकुर हैं वो हैं हमारे गोवर्धन नाथ जी। सबसे पहले वो प्रकट हुए हैं ब्रजधाम में। तो राधा वल्लभ जी के आने पे इतना विशेष क्यों करा जा रहा है, उत्सव क्यों है? क्यों? क्योंकि ये पहले हैं ऐसे ठाकुर जो निकुंज बिहारी के रूप में पूजे जा रहे हैं। कुंज निकुंज जो बिलासी हैं, जो रसोपासना के ठाकुर हैं। देखो, सबसे पहले राधा वल्लभ जी आए, फिर बिहारी जी आए, फिर राधा रमन जी आए। ठीक, ये तीन जो ठाकुर हैं ये हैं निकुंज बिहारी, मतलब ये रसोपासना के, निकुंज उपासना के ठाकुर हैं। बाकी हम ऐसा नहीं कह रहे वो नहीं है, पर ये जो विशुद्ध निकुंज उपासना है, कहते हैं ना दो वृंदावन, एक ब्रज वृंदावन और एक निकुंज वृंदावन। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि निकुंज वृंदावन के जो पहले ठाकुर आए हैं राधा वृंदावन धाम में, वो हैं श्री राधा वल्लभ लाल। इन्होंने जिन्होंने निकुंज भाव की भक्ति को विस्तार किया। तो निकुंज भाव की भक्ति को स्थापित करने वाले जो पहले जो ठाकुर हमारे मूल आए हैं वो श्री राधा वल्लभ लाल जी है। राधा वल्लभ लाल जी विशेष क्यों है? राधा वल्लभ लाल जी रस मूर्ति हैं, प्रेम मूर्ति हैं। ये है श्री राधा वल्लभ लाल जी। अब जब ब्रजवासियों ने देखा राधा वल्लभ जी को देख करके तो बड़ी उत्सव मनाया, बड़ा आनंद। जो ब्रज में आनंद हुआ था महाप्रभु जी के प्राकट उत्सव में, उससे भी 10 गुना 100 गुना ज्यादा आनंद आज ब्रजवासियों ने मनाया है कि श्री राधा वल्लभ लाल जी आए हैं। इनको कौन लेकर आए? महाप्रभु जी लेकर के आए हैं। और ऊंची ठेर ऊंची ठौर मदन टेर पे इन्होंने विराजमान किया है। आगे रसिक गा रहे हैं, कह रहे हैं आजू बधाई सबन सुहाई श्री हरिवंश सुधाम। आजू बधाई सबन सुहाई श्री हरिवंश सुधाम। प्रकट कियो श्री राधा वल्लभ रसिक जनन विश्राम। आजू बधाई सबन सुहाई श्री हरिवंश सुधाम। कार्तिक सुदी तेरस उजियारी हिय मधि प्रिया विचार। रसिक जनन पद्धति थापन हित कुंज केली विस्तार। आजु बधाई सबन सुहाई श्री हरिवंश सुधाम। श्री हित जू करी अभिषेक दुनि को पट महोत्सव कीनो। ले पधरायो निज प्राणन प्रिय रसिकन को आनंद ही दीनो। गादी प्रिया थापी बाई दिसी सेवा सुख विस्तारो। सात भोग अरु 5 आरती रीति कुंज ही धार्यो। सखी भाव निज प्रकट कियो जब सब जीवन सुख धाई। तत्सुख सेवा लाड़ चाव की प्रीतम दई शिवकाई। आजु बधाई सबन सुधाई श्री हरिवंश सुधाम। पूरा बता दिया रस रीति। किसी ने पूछा ये राधा वल्लभ लाल जी कौन है? रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल। दो मन मिले एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। कुछ लोगों की वीडियो आजकल आती हैं, कह रहे हैं राधा वल्लभ जी जो है श्री कृष्ण है, बगल में जो गाती हैं वो राधा रानी है। देखो, अपने संप्रदाय की जो बात हमको सुननी है वो अपने संप्रदाय के आचार्यों से सुना करो।
हम कहीं तो सुन के आ जाते हैं इधर-उधर से और फिर सोचते हैं कि यही हो जाता है। और ऐसा नहीं है, हो सकता है कि प्रामाणिक व्यक्ति भी ऐसी बात बोले, पर अपने संप्रदाय की नॉलेज हमको अपने ही वाणियों से लेनी है, अपने संप्रदाय के आचार्यों से लेनी है। इस बात को ध्यान रखो, वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि राधा वल्लभ जी श्री कृष्ण है, बगल में जो गांधी जी वो राधा रानी है, ऐसा नहीं है। राधा वल्लभ जी प्रिया प्रीतम दोनों हैं, जुगल स्वरूप है ये। ये राधा, ये इनका जो स्वरूप है, इनका जो बाहरी रूप जो दिख रहा है वो श्री कृष्ण का है, पर अंदर जो करुणा है वो श्री स्वामिनी जो की है। इनका स्वभाव ये अंदर से राधा रानी है, बाहर से श्री कृष्ण है। एक बात बताओ, पुरुषों की चुटिया तो नहीं होती, चुटीला कहाँ पुरुष को होता है? ये तो चुटिया धारण करते हैं, क्यों धारण करते हैं भाई? चुटला को धारण करते हैं। ये हमारी स्वामिनी जी और राधा और ठाकुर जी एक ही हैं श्री राधा वल्लभ जी के अंदर में। अब बात है कि जो बगल में जो नाम गादी सेवा है वो कौन है? नाम गादी जो है वो गुरु गादी है। वो पहली बात वो राधा रानी नहीं है, उसको गुरु गादी बोला जाता है। गुरु गादी का तात्पर्य ये है वो राधा रानी ही है, पर वो ठाकुर जी की प्रीतमा के रूप में नहीं है, ठाकुर जी की पत्नी के रूप में राधा रानी नहीं है, वो गुरु के रूप में, महाप्रभु के जो गुरु हैं, राधे वैष्णव संप्रदाय कर्ता आचार्य राधा मंत्रदा सदगुरुच, जिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो सी राधे। क्या कह रहे हैं कि प्रीतम के नाम के संग जो मंत्र था वो दिया राधा रानी ने महाप्रभु जी को, जिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो सी राधे, सचचित आनंद निगम अगम साधे, व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए, जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाइए। तो जो मंत्रदात्री सदगुरु हैं राधा रानी, तो महाप्रभु जी ने अपने इष्ट और अपने गुरु को एक ही गादी पे, एक ही पोजीशन विराजमान किया। तो कह रहे हैं राधा वल्लभ जी के लेफ्ट हैंड साइड उन्होंने अपने गुरु गादी मतलब अपने सदगुरु श्री राधा रानी को विराजमान किया। अपने जो सदगुरु हैं, आप लोग रोज देखते हैं खिचड़ी उत्सव के दर्शन सब करते हैं। खिचड़ी उत्सव में गादी जी का श्रृंगार क्यों नहीं होता? किसी ने तो कभी ध्यान दिया? गादी जी का श्रृंगार नहीं होता खिचड़ी उत्सव में। खिचड़ी उत्सव में बस ठाकुर जी का, गादी जी तो बस नॉर्मल ऐसे बैठ जाते हैं, उनका श्रृंगार क्यों? क्योंकि वो गुरु गादी है और ये हमारी इष्ट है। राधा रानी जो गादी के रूप में विराजमान है वो गुरु रूप से विराजमान है, गुरु है वो। राधा वो हमारी संप्रदाय की आचार्य हैं। और जो दूसरी जो हमारी प्रीतम से विलास करने वाली है, जो हमारे सामने जो नित्य बिहारिणी है, निकुंजेश्वरी है, वो ठाकुर जी के अंदर ही है, राधा वल्लभ लाल के अंदर ही है। तो राधा वल्लभ लाल पूर्ण प्रिया प्रीतम है और पूर्ण प्रिया प्रीतम के लेफ्ट हैंड साइड जो गादी जी है वो राधा रानी आचार्य स्वरूप में विराजमान है। ठीक है। अब जो वंशी अली जो है, वंशी अली विराजमान है। वंशी अली कब विराजमान? जो ठाकुर जी के हस्त कमल विराजमान है, वो वंशी अली जो विराजमान है। वंशी अली जो भोग के समय और ब्याहुला के समय उतार करके गादी जी के पास रख दी जाती है। जो ब्याहुला होता है, जो भोग लगता है ठाकुर जी का, तो वंशी अली जो है गादी जी के पास विराजमान कर दी जाती है। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों राधा वल्लभ लाल जो के अंदर ही हैं और गादी जो है, गादी जी जो है वो गुरु गादी है, हरिवंश महाप्रभु के जो गुरु हैं, उस रूप में उनकी विराजमान सेवा करी गई है। बहुत सुंदर इस पद में पूरा विस्तार किया गया कि महाप्रभु जी ने अब उत्सव कैसे मनाया? अभिषेक करके उत्सव मनाया। इसलिए हमारे जो भी उत्सव होते हैं, श्री राधा लाल जी का अभिषेक किया जाता है उसमें। ठाकुर जी का अभिषेक करके उन्होंने उत्सव मनाया। आगे कह रहे हैं, लय पधराए निज प्राण प्रिय रसिकन आनंद देहु। ठाकुर जी को विराजमान करके रसिकों को आनंद दिया। गादी प्रिय थापी बाई दिशी सेवा सुख विस्तारियो। बाई साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड उन्होंने गादी जो है थापी मतलब गादी सेवा विराजमान करी। आप लोगों को देखते हैं, अगर मिलता है तो आप लोग दिखाएंगे अभी शेयर करके। छोटा सा राधा नाम किस किसने देखा है? चलो अपना हैंड डाउन करके बताओ कि किसने वो छोटा सा राधा नाम देखा है जो गांधी जी में विराजमान है। छोटा सा राधा नाम है, राधा नाम लिखा होता है गांधी जी में, हल्का बिल्कुल छोटा सा है, पीले रंग का, लाल रंग के धागे से बंधा होता है वो गांधी जी में। अरे वाह, कई लोगों ने देख रखा है। हाँ, तो वही है राधा नाम की सेवा। ठीक है, तो वो गुरु गादी राधा नाम की सेवा से देखो, इतना राधा नाम को इतना प्रधान किया है। वहां पे चित्रपट विराजमान कर सकते थे, पर नाम से विराजमान करिए, क्योंकि नाम से ही रूप प्रकाशित होता है। महाप्रभु जी जैसे कि हम सब लोग अपने घर में गुरु गादी कैसे बनाते हैं, सबके घर में गुरु गादी होती है, आपके मेरे घर सबके घर में गुरु का स्थान, तो हम लोग गुरु का चित्रपट विराजमान करते हैं, है ना।
अब चित्रपट क्या है? वो रूप है। तो महाप्रभु जी ने कही नहीं, नाम से ही तो रूप प्रकाशित हो रहा है। तो महाप्रभु जी ने अपने गुरु का नाम ही विराजमान कर लिया, चित्रपट विराजमान नहीं किया, अपने गुरु का नाम ही विराजमान कर लिया। जैसे वंशी अली जी ने, जब वंशी अली जी के मंदिर हम जाएंगे तो उनकी जो गुरु है वो ललिता सखी है। तो वंशी अली जी ने अपने ललिता सखी जो गुरु हैं उनको उन्होंने विग्रह रूप में विराजमान किया, नाम रूप में विराजमान नहीं है। पर हमारे जो महाप्रभु जी ने राधा नाम को ही, अपने गुरु के नाम को ही गादी रूप में विराजमान करवा दिया। तो राधा नाम की सेवा जो है सिंहासन पे बिठाल करके राधा नाम की सेवा करी गई। इतना प्रधानता है मैं राधा नाम की, इतनी महिमा है राधा नाम की कि महाप्रभु ने सिंहासन में विराजमान का अपने इष्ट के बगल में राधा नाम जी की सेवा करी है गुरु गादी के रूप में। आगे कह रहे हैं कि भाई ठाकुर जी कौन है ये जान गए, ये बगल में कौन है इनको भी जान गए। अब कह रहे हैं कि भाई इनकी आरती कितनी करोगे और कितना भोग लगाओगे? तो महाप्रभु जी बोले इनकी हम 7 आरती, 7 भोग करेंगे और 5 आरती करेंगे। कह रहे हैं कि ठाकुर जी की 5 आरती और 7 भोग, ये रसरीति बताई है। अष्टयाम में 7 बार ठाकुर जी का भोग लगेगा और 5 बार ठाकुर जी की आरती होगी। फिर कहते हैं कि किस भाव से भगवान की सेवा करी जाएगी? तो कह रहे हैं सखी भाव से। जब हमारे यहाँ सेवा में सुबह जाया जाता है, जो इस मार्ग के बहुत लंबे पथिक है वो जानते हैं, जब हम लोग सेवा में जाते हैं तो पहले शब्द हम लोग बोलते हैं कि भाई ना मैं स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ, मैंने श्री जी की सहचरी हूँ। इसी भाव से हम लोग सेवा में प्रवेश करते हैं। तो सेवा में प्रवेश करने से पहले ही हमको अपने शरीर से स्त्री पुरुष का भाव ही खत्म कर देना है। इस भाव को खत्म करने का योगेंद्र मुनिंद्र अनेकों जन्मों से तपस्या कर रहे हैं और ये भाव खत्म करके हम सेवा में प्रवेश करते हैं। तो कहते हैं ना, हम लोग कई बार कह चुके हैं कि जहाँ लोगों की एंड होता है वहां से हमारा प्रारंभ होता है, लोगों का अंत ही हमारा प्रारंभ है। ये है रसोपासना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किस भाव से ठाकुर जी की सेवा करिए? तो सखी भाव से ठाकुर जी की सेवा करिए। अब क्या मांगा है, क्या मनोरथ से सेवा करिए? क्या मनोरथ है ठाकुर जी की सेवा करने का? तो कह रहे हैं मनोरथ कोई नहीं है, मनोरथ तो सिर्फ इतना है कि उनको सुख मिल जाए, उनको सुख प्रदान करने के लिए सेवा कर रहे हैं, अपने सुख के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं कि हमको थोड़ा सुख मिल जाए। वो तो मिल जाए तो अलग बात है, मिले ना मिले, पर उनको सेवा, उनको सुख देने के लिए हम सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा की पद्धति स्थापित करेंगे। क्यों सेवा कर रहे हैं? उनको सुख देने के लिए। कैसे कर रहे हैं? 7 बार भोग, 5 बार आरती। ये कौन है? ये है प्रिया जी, लाल जी और बगल में गुरु गादी है। तो इस प्रकार महाप्रभु जी ने इस सेवा पद्धति को स्थापित किया और एवं खूब विस्तार किया। तो आते हैं आगे की कथा में। जब महाप्रभु जी ने इस प्रकार अष्टयाम सेवा पद्धति प्रारंभ करी, अभी जो है पदों की रचना नहीं हुई है। तो जो है ब्रजवासियों ने कह दिया कि यहाँ पे जो आप आए हैं, ये जो इलाका है उसका नाम था भय गाँव। भय मतलब डर वाला भय। हम लोग कहते हैं ना भय, भय लग रहा है हमको, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो भय, उस गांव का जो नाम था वो भय गांव नाम था, जो एरिया था मदन टेर के पास का। तो जो ब्रजवासी रहते थे वो एक दिन महाप्रभु जी से बोले कि जय जय, यहाँ पे एक बहुत भयावह जो है डाकू रहता है। क्या नाम है उसका? नरवाहन नाम है। नरवाहन नाम का डाकू रहता है और जो भी यहाँ पे आता है उसको लूटपाट कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। बड़ा हिंसक है, बड़ा क्रूर स्वभाव का है, किसी को नहीं छोड़ता, चाहे स्त्री हो चाहे बच्चा हो, सबको मार डालता है। अगर कोई उसके खिलाफ दुस्साहस करेगा सबको मार डालता है। बड़ा भयावह है, बड़ा निर्दयी है। आप एक काम करो, जैसे वहां पे जा करके आप उससे बात कर लो कि देखो हम जो है राधा वल्लभ जी की सेवा कर रहे हैं और जो वो मांगे उसको दे दो, आप अपना छुटकारा पालो और प्रेम से सेवा करो, वरना वो आपको परेशान करने आएगा। तो महाप्रभु जी ने खुली सभा में बोल दिया कि मैं तो राधा लाल से मिल चुका हूँ, मुझे और किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है। अगर उससे मिलना है तो वो खुद यहाँ पे मिलने आए, मैं तो किसी से मिलने नहीं चाहूंगा। मैं तो राधा लाल से मिल चुका, मुझे और किसी से नहीं मिलना। उसी भीड़ के बीच में एक नरवाहन का सैनिक बैठा था, उसने सुन ली ये बात। अरे ये तो ऐसे कह रहे हैं। तो कहते हैं ना कि एक की बात को 10-20 बढ़ा करके बताना। तो वही वो जो आज का आदमी था वो नरवाहन के पास गया और एक बात को 10-20 बढ़ा के बोला कि अरे कोई पंडित जी आए हैं, कोई ब्राह्मण जी आए हैं, ठाकुर जी को लेकर के आए हैं और कह रहे कि मैं तो उसके पास नहीं जाऊंगा, उसको, वो कमजोर है, वो मेरे पास है। बड़ा बड़ा के उसको बातें बताने लगे। तो नरवाहन तो आग बबूला हो गया, एकदम आतुर हो गया, एकदम उसकी आंखें क्रोध से भर आई कि इसका किसका दुस्साहस जो मुझे ललकार रहा है, मेरे पराक्रम पे किसको जो है को
क्वेश्चन आ गया कि वो मेरे पराक्रम के ऊपर सवाल उठा रहा है, कौन है ऐसा व्यक्ति, मैं जाता हूँ। नरवाहन अपने काले घोड़े पे विराजमान होकर के अब भयानक बड़ी सी तलवार जिसमें खूब धार थी, तलवार को ले करके पहुंचा। कहाँ है विराजमान? वो मदन टेर पे विराजमान, ऊंची ठौर। नरवाहन, चलो मदन टेर पे, ऊंची ठौर पे। नरवाहन गया और जैसे जैसे ऊपर ऊपर चल रहा है, मदन टेर की तरफ बढ़ रहा है, तो लता भवनों को काटता हुआ अपनी तलवार से इस लता को काट रहा है, फिर उस लता को काट रहा है, क्योंकि सघन कुंज है ना, तो काटते 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 मदन टेर की तरफ ऊपर बढ़ रहा है, ऊंचे ऊंची ठौर की तरफ बढ़ रहा है मदन टेर में। उधर महाप्रभु जी राधा वल्लभ जी को रूप रूप सेवा को निहार रहे हैं। उधर से ठाकुर जी की राजभोग आरती हो गई थी, बस ठाकुर जी का शयन करवाने थे, उससे पहले ठाकुर जी को निहार रहे हैं बैठ करके। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखी नयन हरिवंश। अब आप लोगों को ये इमेजिन करना है कि नरवाहन अपने घोड़े से धीमे 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 लताओं को काटता हुआ उस ऊंची ठौर में चल रहा है, उस रास्ते में जा रहा है। उधर महाप्रभु जी को कोई मतलब नहीं, कौन आ रहा है कौन जी रहा है, राधा वल्लभ जी को एक टक से निहार रहे हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन। धीमे धीमे नरवाहन बढ़ रहा है और ऐसी करते 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 आखिरी लता आई। जैसे ही लता को तलवार से काटा और घोड़े से नीचे उतरा, समझ गया आखिरी लता है, और धीमे से लता को अपने हाथ से धीमे से लता को आंखों के सामने से हटाया। देखा हरि रीति अक्षर बीज ऋषि बंसी शक्ति सुवंश, नख सिख सुंदर ध्यान धरी सुजय जय श्री हरिवंश। हित स्वरूप सुंदर महाप्रभु जी के नक्शिक सुंदर का स्वरूप का दर्शन किया नरवाहन। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। नरवाहन ने देखा महाप्रभु जी की ओर और महाप्रभु जी ने देखा कि पीछे से हलचल है, तो महाप्रभु जी ने थोड़ा सा बस हल्का सा पीछे मुड़े, नेत्रों की तरफ देखा कि कोई व्यक्ति लता को पीछे किया है। एक सेकंड के लिए बस देखा, फिर अपना सीधे मुख कर लिया, राधा लजी की तरफ देखना प्रारंभ कर दिया। और जो एक क्षण की जो झलक नरवाहन को मिली, लुट गई रे मैं तो तेरी सूरत पे लुट गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। सामने राधा वल्लभ जी विराजमान है रस स्वरूप, तो महाप्रभु जी का जो वो स्वरूप था वो नरवाहन के हृदय में ऐसा बस गया। जय जय हरि रीति अक्षर बीज ऋषि बंसी शक्ति सुवंश, नख सिख सुंदर ध्यान धरी सुजय जय श्री हरिवंश। बस नरवाहन ने वो छवि देखी, अपने घोड़े विराजमान होके उल्टे पांव सदा। वो लोग कह रहे हैं अरे मालिक क्या कर रहे हो, लड़ने आए थे, बात करने आए थे, क्यों वापस क्यों जा रहे हो, क्या हो गया ऐसा, क्या उसको तो कुछ बोला भी नहीं आपसे, पंडित ने तो कुछ बोला भी नहीं, आप क्यों जा रहे हो? कुछ नहीं, कुछ आंसर नहीं, सीधे अपने महल की तरफ, अपने किले की तरफ बढ़ गया नरवाहन, जा करके अपने कक्ष का दरवाजा बंद कर लिया। और वो किसी से ना ही बोल रहा, ना ही किसी के बात का जवाब दे रहा, एकदम गुमसुम सा नरवाहन बैठ गया। थोड़ी देर बाहर निकला, अपने साथी से बोला कि हम जिनसे मिलने गए थे आज उनका नाम क्या था? उसने बोला श्री हरिवंश, उनका नाम था हरिवंश। ये बात सुनते ही नरवाहन वापस कमरे के अंदर चला गया। हा हरिवंश, मेरा जीवन है हरिवंश, मेरा प्राण हरिवंश। श्री हरिवंश गुरु हरिवंश, प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश।
हा हरिवंश, हा हरिवंश, हा हरिवंश मेरो जीवन हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र। दिन रात वो जो हिंसक डाकू था, लोगों को लग गया क्या इससे ऐसा जादू हो गया, कौन सा भूत चढ़ गया इसके ऊपर, क्या पागल हो गया ये, तो हा हरिवंश मेरो जीवन हरिवंश, मेरा प्राण हरिवंश, मेरा गुरु हरिवंश, हा हरिवंश, हा हरिवंश, हा हरिवंश। कैसी उसे लगन लग गई। कुछ जाना नहीं, कुछ बोला नहीं, कुछ पढ़ा नहीं। यहाँ पे आप लोगों को नरवाहन की स्थिति समझाने का एक प्रयास छोटा सा करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग एक बार भी कभी वृंदावन नहीं गए हो? प्रकट रूप में अपना हैंड रेस करो, जो एक बार भी कभी वृंदावन प्रकट में नहीं गए हैं। कभी नहीं गए एक बार भी वृंदावन, अपना हैंड रेस करो। कुछ लोग हैं। सब करो जो जो कभी एक बार भी वृंदावन प्रकट में नहीं गए हैं। अरे वाह, इतने सारे लोग हैं, अरे बाप रे, बहुत सारे लोग हैं जो अभी एक बार भी वृंदावन नहीं गए हैं। ये लोग हैं एक्चुअल में नरवाहन की स्थिति के। देखो, हम लोग तो वृंदावन गए हैं, हम लोगों ने प्रीतम के अधरों का स्वाद कहीं ना कहीं चखा हुआ है, वो रूप लावण्य पाया हुआ, पर इन लोगों ने पाया नहीं हुआ, फिर भी ये उस भक्ति में लगे हैं। प्रणाम है ज्यादा इन लोगों को, आपको सब पता है। आप सभी की भक्ति को प्रणाम है, पर ज्यादा प्रणाम इन लोगों को है जो कभी नहीं गए वृंदावन का, कभी दर्शन नहीं किया, रज रानी का कोई स्पर्श नहीं किया प्रकट रूप में, और तब इतनी निष्ठा है। तो ये एक्चुअल में है सच सच के रसिक, ये है नरवाहन असली व्यक्ति, जो कभी नहीं गए धाम, जिन्होंने कभी राधा जी का दर्शन नहीं किया, बस सुना है, और बस सुना है उनके बारे में, और हम लोग तो देख भी चुके हैं, प्रसाद भी पा चुके हैं, खूब निहार चुके हैं, पर इन लोगों ने बस सुना है, और उस बात को उन्होंने ऐसा धारण किया हृदय में, कभी नहीं देखा उस अपने प्यारे को, पर उस प्यारे की बात को सुन करके इतना प्रेम कर लिया है कि अपना जीवन उसके लिए निछावर कर दिया। एक्चुअल में इन लोगों को दंडवत है कि इन लोगों की जो स्थिति है, स्थिति सबकी बढ़िया है, पर जो इनकी स्थिति है वो सब सर्वोच्च स्थिति है, कि जो कभी नहीं गए धाम, और ऐसी स्थिति में रह करके अपना पूरा, जिसको कभी देखा नहीं, जिसको कभी दीदार नहीं किया, उसके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। असली का प्रेम तो यही होता है, असली प्रेम यही होता है, जिसको कभी देखा नहीं, वो राधा लाल जी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दो, ये है असली प्रेम। हमने तो देख के, जान के, परख के प्रेम किया है, क्या प्रेम होता है। प्रेम तो ये लोग कर रहे हैं जो कभी देखा नहीं उस प्यारे को, बस उसके बारे में सुन सुन के उससे प्रेम कर लिया। तो नरवाहन ने बस एक झलक महाप्रभु जी की देखी। नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोषणार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। वो नरवाहन तो एकदम पागल सा हो गया। लोग तो आश्चर्य में कि ये हिंसक व्यक्ति, जिसकी आंख से, जिसने बड़े बड़े लोगों को, ऐसी स्त्रियों पे, छोटे छोटे बालकों का सर अपने हाथ से सर काट दिया, जिसको दया नहीं आई, वो आज एक हरिवंश नाम को सुन के ऐसे रो रहा है। कैसी स्थिति है। देखो, हम लोग जैसे पत्थर हृदय, हम लोग कितने पत्थर हृदय के थे, काम क्रोध मतलब कितना हमारे अंदर पत्थर था, हम लोग पिघल ही नहीं रहते, भक्ति भावना से नहीं पिघल रहे थे। एक हरिवंश नाम का कितनी बड़ी कृपा हुई कि हम हमारे पत्थर हृदय को पिघला दिया हरिवंश नाम ने। हरिवंश नाम की तो कृपा है, नरवाहन पे वैसे कृपा हुई। अब कौन जानता था। अब धीमे धीमे जो नरवाहन के साथी थे, उन्होंने सोचा कि भाई ये तो हमारा साथ देगा नहीं, लूटपाट कैसे करेंगे, तो हाँ हरिवंश करके रो रहा है, चलो हम ही जाकर के लूटपाट करते हैं। तो नरवाहन के साथियों ने क्या किया, यमुना जी बीच में पड़ती थी, जो वृंदावन धाम था वो साहूकारों के ठहरने का स्थान था, क्योंकि आगरा और दिल्ली के बीच में वृंदावन पड़ता है। तो आगरा से दिल्ली एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था सामान का, जहाजों से, बड़े बड़े जहाजों से। बीच में वृंदावन में रुकते थे। तो एक जैन व्यापारी था जो आगरा से दिल्ली जा रहा था, रास्ते में रात हो गई तो वृंदावन में रुक गया, अपने नाव को किनारे लगा करके, सोचा कल सुबह भोर के लिए दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। और नरवाहन के जो लोग थे, उन्होंने उस जैन व्यापारी को पकड़ लिया। अब कहने लगे कि भाई अब तो अपना सामान खाली करो और चलो बंदी बना दे तुमको। उसका सारा संपत्ति थी ग्रहण कर ली नरवाहन के डाकुओं ने, उसको बंदी गृह में डाल दिया। बेचारा बड़ा परेशान, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने क्या किया, मैं तो अब यहीं पे रुक गया था, मेरा सामान भी लूट लिया, मुझे बंदी बना लिया। अब नरवाहन के जो किले में जो झाड़ू पोछा लगाने वाली जो थी, कहारिन थी, वो सुनती थी कि रात दिन नरवाहन भूखा प्यासा, नहीं खा रहा है, नहीं पी रहा है, नहीं सूरज का दर्शन तक नहीं कर रहा है।
आंखों से नीर बह रहा है, कह रहे इतना नीर बह रहा है कि कमरे से बाहर तक आंसुओं की धार निकल के जा रही है। लोग आश्चर्यचकित, तो निर्वाहन को हो क्या गया है? हाँ हरिवंश कह के रो रहा है। तो ये बात जो कहानी थी उनसे वो देखती थी, रोज आती थी झाड़ू पोछा लगाने की, ये रोता है, इतना पता था उसको। हाँ, क्या नाम लेके रोता है? हाँ हरिवंश कह के रोता है। तो जानती थी कि हरिवंश जी कौन है। वो तो जाती थी ब्रज में राधा जी का दर्शन करने के लिए चिठौर पे। तो एक दिन वो झाड़ू पोछे वाली गई बंदी गृह में झाड़ू पोछा करने के लिए। तो उसने देखा जैन व्यापारी को, बड़े परेशान रो रहा जैन व्यापारी कि मैंने क्या गलती करी, मुझे सामान भी लूट लिया, मुझे भी बंदी बना लिया। तो उसको दया आ गई जैन व्यापारी पर, बोली कि भाई तुम्हारा क्या हुआ? तो बोला कि हम तो दिल्ली जा रहे थे, हमको रोक लिया, हमारा सामान भी लूट लिया, हमको बंदी गृह में डाल दिया, बताओ क्या करें। तो बोली भाई तुम मेरी बात मानो, मैं तुमको ऐसा उपाय बताऊंगी तो बंदी गृह से छूट जाओगे। बोली बताओ बहन, तुम बताओ, बड़ा तुम्हें कृपा होगी। तो बोले जब रात का 12 बजे तो सब एक स्वर में जोर जोर से, तुम 10-12 लोग जो हो, जोर जोर से श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश इस प्रकार जोर से चिल्लाने लगना। तो बोले अच्छा इससे क्या होगा? बोले हाँ बस इतना कह रही है करने लगना, और जब तुम्हारे पास कोई आए और तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो बस इतना बोल देना कि मैं श्री हरिवंश का शिष्य हूँ, ये बोल देना तुम, और चुप रहना, बस इतना बोलना तुम। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। रात का 12 बजा, जोर जोर से श्री हरिवंश 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 मेरो गुरु हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश मेरो गुरु हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश मेरो। तो अब ऐसी बात आवाज सुनी तो नरवाहन के कान में, रात में 12 बजे इसलिए बोला कि सन्नाटा हो जाएगा तो आवाज जाएगी नरवाहन के किले तक। नरवाहन के कान में पहुंची कि श्री हरिवंश ये कौन बोल रहा है। एकदम बाबला हो गया नरवाहन, भागने लगे इधर, कहां से आवाज, कहां से आवाज आ रही, आवाज का पीछा करो। पीछा करते करते पहुंचा बंदीगढ़ से आवाज आ रही, भाग के गया एकदम। बोले आप लोगों ने क्या बोला? बोले श्री हरिवंश। बोले फिर रोने लगा, बोले आप कौन है? उनके चरणों में गिर गया, उनके चरण पकड़ लिए, बोले आप कौन है जो श्री हरिवंश बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोल दिया हम श्री हरिवंश के शिष्य हैं। पास में जो दीवार थी उसमें सर पटक पटक के उसने अपना सर को लहूलुहान कर लिया नरवाहन ने कि हाँ मुझसे क्या अपराध हो गया। जिन महाप्रभु, जिन आचार्य के मैं नाम ले लेके रोता हूँ, जो मेरे प्राण धन है, मैंने उनके शिष्यों को बंदी गृह में डाल दिया। मैंने क्या, मुझसे भारी अपराध हो गया। नरवाहन बड़ी ग्लानि में, नरवाहन ने कही कि छोड़ दो इन लोगों को, और जितना धन इनका लिया है उसका 10 गुना धन इनको अपने पास से दे करके इनको विदा करो, आप अभी के भी विदा करो। तो उनको जैन व्यापारी को छोड़ भी दिया और 10 गुना जितना लूटा था 10 गुना उनको दे करके वापस किया। जैन व्यापारी बड़ा प्रसन्न, अरे बाप रे ये क्या, एक हरिवंश नाम और इतना मैंने बोल दिया कि मैं हरिवंश का शिष्य हूँ, ये कौन है श्री हरिवंश जिनका नाम और जिनकी बात बोल के मुझे इतना धन मिल गया, मैं तो 10 गुना मिल गया, मैं तो बड़ा फायदा हो गया, क्या हो गया। वो जैन अपने सोचा कि मैं चला तो जाऊंगा, एक काम करता हूँ उनसे मिल लेता हूँ, कौन है श्री हरिवंश जिनके लिए तो मैंने मुनाफा कराया है। अब देखो मिलने जैन व्यापारी भी गया है पर उसकी वो स्थिति नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वो उस भाव से नहीं गया, वो तो अपने उससे गया था, किससे गया था? अपने प्रॉफिट के लिए मिलने गया था। तो गया, ऊंची ठौर मदन टेर महाप्रभु जी विराजमान था सेवा में। किसी ने कहा जैन व्यापारी आपसे मिलने आए हैं। अब जोले बोलिए क्या है, आपको क्या बात हुई? तो बोले उसने पूरा वृत्तांत सुनाया कि ऐसे ऐसे हमको बंदी बनाया गया और नरवाहन जो है उसने हमको इतना छोड़ दिया, ये ऐसा वो रोता रहता है आपका नाम लेकर के। महाप्रभु जी को पता चली कि नरवाहन मेरा नाम लेकर के रोता है। महाप्रभु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाप्रभु जी ने संदेश भेजा नरवाहन के महल में। क्या लिख के भेजा कि नरवाहन से कह दो कि हित हरिवंश महाप्रभु ने उनको बुलाया है। जब संदेशा वाला गया नरवाहन के पास, ये लेकर जिस महाप्रभु का नाम लेकर भूखी प्यास रोता था, उसके संदेशा आया महाप्रभु जी ने मुझे बुलाया है। ये तो वैसे ही हो गया, आप लोग यहाँ पे बैठे हो, आपके सुबह सुबह 9 बजे आपके पास कॉल आए, हेलो आप ये बोल रहे हैं? हाँ हम केलीकुंज से बोल रहे हैं, गुरुदेव ने आपको बुलाया है, कल सुबह आ जाइएगा। ये कॉल आपके पास है तो आपकी क्या स्थिति होगी सोचो, क्या स्थिति होगी? बहुत आ जाएंगे हम लोग कि गुरुदेव ने हमको बुलाया है, ऐसा क्या हो गया, हमने ऐसा क्या कर दिया, हम केलीकुंज से हमारे लिए कॉल आया है।
ऐसी स्थिति नरवाहन की हो गई थी, परेशान हो गया था नरवाहन। क्या हो गया? क्या हो गया? मुझे क्यों बुलाया है? मुझसे कदाचित कोई अपराध हो गया तो अब मैं अपने प्राणों को नष्ट कर देता हूँ। नरवाहन बोला मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा, मैं अपने प्राणों को यहीं पे जो है कि मैं अपने प्राणों को यहीं पे निछावर कर दूंगा, मैं नहीं मिल पाऊंगा जाकर के। बड़े दुखी तो किसी तरह उनको और समझाया कि जाओ बुलाया है, मिल तो लो एक बार जाकर के। वो नरवाहन जो इतना पराक्रमी है, इतना जो है क्रूर स्वभाव का है, उसका हृदय आज इतना भयभीत हो रहा है महाप्रभु से मिलने जाने में। धीमे धीमे उस पहले तो बड़ा घोड़े पर सवार होकर गया था, अब तो बिल्कुल मंद स्वर में नंगे पैर जा रहा है महाप्रभु जी के। चुपचाप जाकर के, राधा वल्लभ जी विराजमान थे, वहां पे कोई नहीं था। राधा वल्लभ जी के सामने जाकर के बैठ गया, चुपचाप राधा वल्लभ जी को निहारता रहा। महाप्रभु से फिर वही लताओं से कुछ हलचल हुई, महाप्रभु धीमे धीमे लताओं के मध्य से निकल करके नरवाहन के सामने प्रकट हो गए। नरवाहन वो रूप देख करके महाप्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नरवाहन के पास महाप्रभु जी बैठे, उसकी पीठ पर हाथ रखा, नरवाहन के पीठ पर महाप्रभु ने हाथ रखा और बोले कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, तुम मेरे बहुत प्रिय हो और मैं तुमको दीक्षा दूंगा, मैं तुमको जो है राधा वल्लभ जी का निज बनाऊंगा। और महाप्रभु जी ने सबसे पहली दीक्षा शरणागत मंत्र और निज मंत्र देकर के नरवाहन को निहार किया। नरवाहन प्रभु निहाल निहाल हो गया नरवाहन महाप्रभु जी को पा करके। तो नरवाहन ने को पहली दीक्षा, पहला गुरु जो पहला शिष्य जो है महाप्रभु जी ने नरवाहन को बनाया, शरणागत में निज मंत्र दे करके उसको अपने शिष्य बनाया। यहाँ तक कि अपने ज्येष्ठ पुरुष वनचंद्र महाप्रभु को, अरे अपनी पत्नियों को भी दीक्षा बाद में दी है, अपनी पत्नियों को भी दीक्षा नहीं दी है महाप्रभु ने अभी तक, अपने पुत्र को भी नहीं दी। सबसे पहला शिष्य नरवाहन जी को बनाया, सबसे पहला शिष्य। अब देखो ऐसी कृपा महाप्रभु, ऐसे उदार। अब हमारे यहाँ कहाँ लोग देखो जो आचार्य जन होते हैं, गुरुजन होते हैं, बड़े बड़े विशिष्ट लोगों को शिष्य बनाते हैं, बड़ा सोच समझ के कि भाई क्या है क्या नहीं है। और वो तो आचार्य हैं, साक्षात वंशी स्वरूप। और क्या सबसे पहला शिष्य किसको बनाया है? ऐसे व्यक्ति को, क्रूर व्यक्ति को, ऐसा भयानक भयावह स्थिति जिस व्यक्ति की, उसको सबसे पहली दीक्षा दी महाप्रभु जी ने। ऐसो को उदार जग माही, इनसे उदार कौन हो सकता है? जो पात्र को पात्र का विचार नहीं करते। हम लोग कितना कुछ सोच लेते हैं, इसको बोले क्या ना बोले, ये पात्र है कुपात्र है। वस्तुतः पता है ना, जो पात्र कुपात्र का विचार करते हैं ना, वो वस्तुतः खुद सामर्थ्यहीन है। जो सामर्थ्यशाली लोग होते हैं ना, जिनके पास सामर्थ्य है, वो पात्र कुपात्र का विचार ही नहीं करते, वो तो सहज रूप से कृपा करते हैं। पात्र कुपात्र का विचार तो वो लोग करते हैं जिनके पास खुद का सामर्थ्य नहीं है। जो सामर्थ्य आचार्य है वो कभी पात्र कुपात्र का विचार नहीं करते, वो तो सहज रूप सब पे कृपा करते हैं। हम लोग सामर्थ्यहीन है इसलिए हम पात्र कुपात्र का विचार करते हैं। आचार्यों को आवश्यकता नहीं है पात्र कुपात्र का विचार करने को, सहज रूप से कृपा करते हैं, सब पे कृपा करते हैं। नरवाहन पे ऐसे महाप्रभु जी ने कृपा करी। अपितु नरवाहन इतना प्रिय बना, इतना प्रिय बना महाप्रभु जी का, कि महाप्रभु जी की 84 जी के पद संख्या 11 और 12 नंबर का जो 84 जी का पद है, वो नरवाहन को महाप्रभु जी ने समर्पित किया। किसी का नाम नहीं है 84 जी में, किसी भी शिष्य का नाम नहीं है महाप्रभु जी के, किसी भी पुत्र का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है, और सिर्फ नरवाहन का नाम है। महाप्रभु जी ने अपनी वाणी में उसको स्थान दिया, नरवाहन को। तो यहाँ से हमको नरवाहन जी के चरित्र से एक बात समझ में आती है, दो बातें बहुत समझ में आती है, कि अगर हम कितने भी पतित क्यों ना हो, हम कितने भी नीच क्यों ना हो, हम जितने भी कितना भी हम नीच क्यों ना हो, पर अगर हमारे जीवन में भगवान का नाम आ जाए और भगवान का आश्रय आ जाए, तो हम पतित पावन हो सकते हैं। हम उतने पावन हो सकते हैं, इतने पावन हो सकते हैं कि हम लोगों को पावन कर सकते हैं। ये समझ लो। आप अगर भले ही आपके लिए कितने भी पाप करे हो, कितने भी नीच में आचरण हो, पर अगर हमारे जीवन में भगवान का नाम आ जाए और भगवान की शरणागति आ जाए, भगवान के प्रति समर्पण आ जाए, ये दो भाव अगर आ जाए, समर्पण और नाम जप, ये दो अगर आ गए, तो आपको पतित पावन आप हो जाओगे, इतने पावन हो जाओगे कि लोगों को पावन करने वाले बन जाओगे, लोगों को शरण देने वाले बन जाओगे, इतने पावन हो जाओगे। दूसरा कि आचार्य महाप्रभु जो है ऐसी कृपा करते हैं सहज रूप से, और बड़े बड़े कृपालु है। जब नरवाहन पे कृपा कर दी तो भाई हम लोग तो उतने क्रूर नहीं है। कोई बैठो यहाँ पे नरवाहन जितने पाप किसी ने करे हो, भैया इतना तो कोई नहीं होगा नरवाहन जितने पाप करे हो।
हाँ, आप लोग हैंडलेस ना कीजिए। ठीक है, हम तो जानते हैं सबको श्री जी की कृपा से। तो नरवाहन जितने पाप तो किसी ने नहीं करे होंगे, पर इतना समझिए, हे भगवान यहाँ पे हैंडलेस क्यों कर रहे हैं सब लोग? डाउन कीजिए। राधा सबसे पहले हम ही करेंगे फिर हैंडलेस। अभी हम बोलने लग जाएंगे तो आप लोग कहेंगे भैया ऐसे मत बोलिए। ठीक है, तो हमने बोलना बंद कर दिया है। अभी हम अपने पाप गिनाने बैठे तो हो गई कथा फिर। तो इतने पाप हम लोगों ने करे हैं, पर आचार्य महाप्रभु कैसी करुणा करते हैं, हमको स्वीकार करते हैं। तो उन दो पदों का चिंतन करते हैं। मंजुल कल कुंज देश राधा, हरि विशद वेश राकानव कुमद बंधु सरद जामिनी, श्यावल दुति कनक अंग विहरत मिली एक संग, नीरद मनु नील मद्दल सद धामिनी। ठाकुर जी और प्रिया जी ऐसे लगते हैं जैसे कि सोने की अंगूठी में नीलम नगीना लगा हो। ऐसे ठाकुर जी प्रिया जी एक संग लगते हैं। सोने श्याम सोने की अंगूठी और राधा नीलम नगीना है। एक पद भी है ऐसे ब्रज में। राधा श्याम नहीं सॉरी, राधा सोने की अंगूठी श्याम नीलम नगीना है, उल्टा कर दिया हमने। राधा सोने की अंगूठी श्याम नीलम नगीना है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, नीरद मनो नील मद्दल सत दामिनी, अरुण पीत नव दुकूल अनुपम अनुराग मूल, सौरभ जुत शीत अलिन मंद गामिनी। प्रिया जी और ठाकुर जी गलवैया दिए हुए कुंज वन में विलास करते हैं, घूमते हैं, वन विहार करते हैं। निकिसी कुंज ठाड़े भये भुजा परस पर अंश। तो ठाकुर जी प्रिया जी गलवैया दिए हुए घूमते हैं रास मंडल में। और कैसे गलवैया दिए होते हैं कि दोनों के जो चीक्स हैं, ठाकुर जी प्रिया जी के चीक्स आपस में टच हो रहे होते हैं। इतने गलवैया दिए हुए प्रिया प्रीतम विहार करते हैं। तो वो अगर छवि आपने इमेजिन मन में लाओ, इतना प्रेम में प्रिया जी ठाकुर जी का स्वरूप, दोनों के चीक्स एक दूसरे टच हो रहे हैं और गलवैया दिए प्रिया प्रीतम विलास कर रहे हैं। सौरभ जुत शीत अनिन मंद गामिनी, किश लय दल रचित सैन बोलत पिय चाटु बैन, मान सहित पति पद पति कूल कामिनी, मोहन मन मतत मार पर सत कुछ नी विहार, वे पत जुत नेति नेति बचत भामिनी, नरवाहन प्रभु सुकेली बहु विधि भर भरत झेली। नरवाहन, नरवाहन का नाम आ रहा है। नरवाहन प्रभु सुकेली बहु विधि भर भरत झेली, सौरत रस रूप नदी जगत पाविनी। ये पद नरवाहन जी ने लिख करके महाप्रभु जी को भेंट किया। तो 11 नंबर पे महाप्रभु जी ने उनके पद को रख दिया। आगे दूसरा पद है, चल ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रचो श्याम तट कलिंद नंदिनी, निर्तत जुवती समूह, राग रंग अति कुतूह, बाजत रस मूर मुरलिका नंदिनी, बाजत रस मूर मुरलिका नंदिनी, वंशी वट निकट जहाँ परम रमणी भूमिका, सकल सुखद मलय भय वायु मंदिनी, जाति सद विकास कानन अतिशय सुवास, राकान शरद मास विमल चंदिनी, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोषनार, नखसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी, बिल सौभुज ग्रीव मेली। हम बोलेंगे नहीं, जिनके मन में हरिवंश नाम विराजमान होगा वो मेरे आने वाले जो मैं बोलूंगा वो समझ जाएंगे। अब आप अपना परीक्षण खुद करो।
धीमे से बोलेंगे, हम इतने 47 लोगों के सामने बोल नहीं सकते, कम लोग होते तो हम बोल देते, 47 लोगों के साथ नहीं बोल सकते। अब देख लो आप क्या हृदय में रोष राम विराजमान, तो आप समझ जाओगे। बिलसहु भुजग्रीव मेली, बिलसहु भुजग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, बिलसहु भुजग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, नवन कुंज श्याम केली जगत वंदिनी। हाँ, नवन कुंज श्याम केली जगत वंदिनी, बिलसौ भुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, बिलसौ भुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, नवन कुंज श्याम केली जगत वंदिनी। हाँ, नवन कुंज श्याम केली जगत वंदिनी। तो महाप्रभु जी ने नरवाहन को अपनी वाणी में स्थान प्रदान किया। नरवाहन पे ऐसी अनुपम कृपा करी महाप्रभु जी ने। तो महाप्रभु जी ऐसी हम पे भी कृपा करें, हम सभी को स्वीकार करें और अपना कृपा रूपी हस्त कमल हमारे सर पे रखें, उसी दिन हम जो है निहाल हो जाएं। इस प्रकार महाप्रभु जी ने नरवाहन पे कृपा करी, ऐसे हम सभी पे कृपा करें, उनके चरणों में प्रार्थना है हमारी। इसी भाव से हम लोग कहें, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, उनकी शरण में है, उन्हीं की चरणों में है। भैया आप हमको स्वीकार करो, हमारे कोई आश्रय नहीं। आपको बताए आश्रय जो पुष्टि है ना, वो बहुत सहज उपाय आपको बताए, एक बहुत सहज उपाय है जो प्राप्त हुआ रजरानी की कृपा। आपको बताए जो रजरानी है, वृंदावन की जो रजरानी है, ये कोई सामान्य रज नहीं है, मिट्टी नहीं है, ये बहुत प्रतापी है, बहुत प्रतापी। अगर कोई व्यक्ति जो रोज रज का पान करता है, मैं समझ सकता है। कभी कभी हमारे मन में विकार उत्पन्न होगा, विकार हमारे मन में उत्पन्न होंगे, पर अगर हमारे माथे पे रज लगी ना, तो वो रज हमको विकार युक्त क्रिया नहीं करने देगी, वो आपको क्रिया करने से रज रोक देगी। ऐसा लगता है कि हमारे संग एक प्रिया जी की सखी विराजमान है। पता है, जब हमारे माथे पे रज लगी होती है, रज लगी होती है, तो आसपास जो जीवात्माएं होती हैं हमारे, जो जैसे कि जो तीन होते हैं ना, वासुक होते हैं, पितृ होते हैं, प्रेत होते हैं, अनेक प्रकार के जो जीवात्माएं होती है, भटक रही होती है, वो क्या करती हैं, वो हमारी तरफ निहारती हैं। ये जब चलेगा तो इसके माथे से रज जब नीचे गिरेगी, तो मैं उस रज को अपना पान कर लूंगी। तो जब वो भक्त चलता है जिसके माथे पे रज लगी होती है, तो वो जीवात्मा दंडवत करती है उसके आगे, कि जब चलेगा आगे चढ़ेगा, इसके माथे से रज गिरेगी तो मेरे शरीर के ऊपर गिर जाए, मेरे ऊपर गिर जाए, मेरी ऊपर गिर जाए वो रज, तो मैं जो उद्धार हो जाएगा मेरा। तो जीवात्मा उसके आगे दंडवत करके लेटी होती है उसके रास्ते पे, कि इसके माथे से एक रज का कण मेरे ऊपर गिर जाए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इतनी कृपा, इतनी महिमा है श्री रजरानी की, इतनी महिमा है। तो रजरानी को हमेशा हम धारण करें, इस बात को विशेष ध्यान रखें, रजरानी बहुत विशेष है। तो हमेशा हम रजरानी को धारण करें, और कहते हैं कि जहाँ जहाँ रजरानी हमारी गिरती रहती है, वहां वहां के अनेकों जन्मों के जो भूमि पे, जैसे कि हम लोग जिस घर पे रह रहे हैं, जिस भूमि पे हम रह रहे हैं, उस भूमि में जाने कितने लोग आए होंगे, कितने रहे होंगे, कितने घर बने होंगे जमीन पे, जिस जमीन पे आप रह रहे हो, इस जमीन पे कितने लोगों के घर बने होंगे, कितने असंख्य लोगों के, कितने साल पहले, हजारों करोड़ों साल पहले कितने लोगों के इस जमीन पे घर बने होंगे, सोचो कितने लोग रहे होंगे इस जमीन पे। तो जो जो उस पर वास किया होता है, जमीन पे रच पड़ी, उस भूमि पे जितने लोगों ने वास किया है, वो सब लोगों की परम गति हो जाती है। इतनी महिमा है रजरानी की। अगर भूमि पे रज गिर गई, तो उस भूमि पे जितने लोग रहे हैं, उस भूमि पे रहने वाले उन सब लोगों की परम गति हो जाएगी। इतनी महिमा है रजरानी की। तो रजरानी को हम कभी अलग ना करें अपने से। दो ही तो हमारे स्वरूप हैं, एक रजरानी और एक कंठी, तुलसी की कंठी और रजरानी। इनके प्रति अगर निष्ठा रख लोगे, आप कैसे ना कैसे, कैसे ना कैसे घुमा फिरा के भक्ति में आ ही जाओगे, आपको बता रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ना, वैसे तो आप लोग इस बात को अन्यथा मत लेना, समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भजन भी नहीं करता है, नाम जप भी नहीं करता है, सत्संग भी नहीं करता है, कुछ नहीं उसके जीवन में, पूजा पाठ जब तक कुछ नहीं है, ऐसा हमको नहीं बनना। पर अगर कोई व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा उद्यमी व्यक्ति है, बहुत
प्रतापी बहुत वो करता है। ऐसा व्यक्ति भी अगर रजरानी का धारण करे, अपने मस्तक पे नित्य नियम से रजरानी को धारण करे और गले में तुलसी देवी को विराजमान करके रखे, तुलसी कंठ गले में धारण करे और माथे पे रजरानी धारण करे, तो ऐसा व्यक्ति उनके प्रभाव से कभी ना कभी वो भक्तों के संग में आकर के सत्संगी हो ही जाएगा। अभी नहीं कर रहा सत्संग, क्योंकि सत्संग की भगवत प्राप्ति तो नहीं हो पाएगी ना, भगवान के तत्व का पता नहीं चलेगा, तो कैब कभी ना कभी भगवान की कृपा से वो सत्संग कर ही लेगा। आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी ना कभी सत्संग ही हो जाएगा। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी कहते हैं, अगर आपके कोई भी ग्रह जो है खराब चल रहे हो, तो तुलसी देवी की जो जड़ है उसको आप गले में धारण कर लो, तो आपके सारे ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। किसी अकाल मृत्यु भी अगर हो रही हो, तुलसी देवी इसके गले में होते से अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। इसके गले में तुलसी जी हैं, उसको सांप और बिच्छू काट नहीं सकते। जिसके गले में तुलसी जी विराजमान है, उसको सांप और बिच्छू नहीं काट सकते, जहर ही नहीं चढ़ेगा सांप और बिच्छू का। कहते हैं उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जिस जगह वो विराजमान है उस जगह से 100 कोस तक यमदूत नहीं आ सकते। अगर वो आप अपने घर में बैठे हो, तुलसी जी आपके गले में है, घर में बैठे हो, तो आपके घर से 100 कोस तक की जो जगह है वहां पे यमदूत नहीं आ सकते। इतनी इतनी जो है महिमा है तुलसी महारानी की। तो तुलसी कंठी और रजरानी अगर हमारे मस्तक पे और गले में विराजमान है, तो ये हमको कहीं ना कहीं सत्संग करा ही देंगी, कहीं ना कहीं हमको भगवान से जोड़ ही देंगी। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि अगर हम कुछ नहीं बन पाया तो तुलसी देवी और रजरानी के तो हम अनन्य हो ही जाएं, ये बहुत जल्दी हमको करवा देंगी। और श्री हरिवंश चरण शरण इस मार्ग इस भाव में हम रमण करते रहे। एक दिन नरवाहन जैसे कृपा हुई, ऐसी हम पे भी कृपा हो जाएगी। तो इसी बात पर कथा को हम विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल से क्षमा करिएगा। आप सब इससे प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल से क्षमा करेगा। सभी के चरण दंडवत प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमने अभी जय जय तो लिखा नहीं, आप लोग जय जय एडवांस में क्यों करने लगते हैं? संग संग में जय जय किया कीजिए। यहाँ पे कंपटीशन नहीं चल रहा होता है कौन कितने पे ज्यादा जय लिखेगा, ऐसा नहीं होता है। जय जय श्री नौ निमित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन चंद्र जू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। सब लोग प्रेम से बोल दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो कल की कथा में जो है हमारे जो आगे की कथा नरवाहन जी का चरित्र हो गया है। एक जो हमारा पद रह गया है। आज तो सोचा था, हम तो जो सोच के आते हैं वो हो ही नहीं पाता है। हम जो सोच के आते हैं उसका आधा होता है रोज। तो कल जो है एक पद जो रह गया हमारा प्रियादास जी का, वो पद कल चर्चा करेंगे। और कल हरिराम व्यास जी का चरित्र चर्चा करेंगे, किस पर हरिराम व्यास जी की भेंट हुई महाप्रभु जी से। और फिर वंचित महाप्रभु आए, ठीक है, वंचित महाप्रभु का आगमन। अभी गादी पे नहीं बैठेंगे वो, और कल हरिराम व्यास जी का मिलन महाप्रभु जी से, इस प्रकार। और जो महाप्रभु जी के विशेष जन हैं उनकी चर्चा परसों की कथा में करेंगे। तो अभी तो हमारी चर्चा चलती ही रहेगी। कल एकादशी है, सब हमारी 2025 की पहली एकादशी है। तो जो लोग एकादशी रखते हैं वो जरूर रखना, कल एकादशी है। जो रखते हैं वो अवश्य रखिएगा। और हम आपको बताएं, हम आपको पर्सनल रिकमेंडेशन दें। जैसे कि क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो अभी अभी इस मार्ग में आए, इस संप्रदाय में, वो एकादशी सबसे पहला काम एकादशी छोड़ने का करते हैं। वो सबसे बड़ी गलती भी यही कर रहे हैं, आपको सच बता रहे हैं। जो सबसे पहले एकादशी छोड़ रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमने खुद ने नहीं छोड़ी थी। हमारी दीक्षा द्वादशी वाले दिन हुई थी, ठीक है। हमारी जो दीक्षा हुई थी वो द्वादशी को हुई थी, और हम एक दिन पहले एकादशी थी, तो हमने वो एक दिन पहले वाली एकादशी भी हमने रखी थी। आपको बता रहे हैं, इसलिए एकादशी मत छोड़ना। इस बात को ध्यान रखना कि एकादशी की कोई ऐसा नहीं है कि छोड़ दो। अभी आप इस मार्ग में आओ, समझो, उसके बाद जो है एकादशी छोड़ने की बात करो। ऐसा नहीं करना कि भाई हम इस मार्ग में आए, अभी बस ज्वाइन हुए, सबसे पहला एकादशी छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं,
ये सब नहीं। अभी आप पहले एकादशी रखोगे, एकादशी महारानी की कृपा से आपके पहले थोड़ी भक्ति पुष्ट होगी, भक्ति पुष्ट होगी तो प्रेम में आगे बढ़ पाओगे ना। इसलिए कल एकादशी है, कल बहुत सुंदर एकादशी है। कल एकादशी का सब लोग पालन अवश्य कीजिएगा। माह के महीने की एकादशी बड़ी एकादशी है, सब एकादशी का पालन करेंगे और कल खूब नाम जप, जितना ज्यादा नाम जप हो सकता है नाम जप कीजिएगा। तो हम देखो, हम तो नहीं करें, हमें दीक्षा हो चुकी है, बाकी जो जिन करते हैं वो अवश्य कीजिएगा। और जो ये सोच के छोड़ दिए हैं हम इस संप्रदाय में आ गए हैं, यहाँ रखी नहीं जाती, तो भाई तुम भी रखो, ऐसा कोई बात नहीं है कि इस मार्ग में आ गए तो एकादशी नहीं रखी जाती है, ऐसा नहीं होता है। सब दीक्षा हो जाए तब छोड़ देना, दीक्षा से पहले सब रखो। हम तो इसे सेशन देंगे क्योंकि हमने खुद नहीं छोड़ी थी, तो हम आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप छोड़ो। हम वहां पे गए के लिए कुछ, हमें दीक्षा हुई, उसके बाद दीक्षा होने के बाद हमने वहां पे पूछा मुआयशन बाबा से, मुआयशन बाबा जी बोले बाबा अब एकादशी नहीं रखनी ना? बोले नहीं। बोले तुल हमें के तुलसी पात्र का प्रयोग नहीं करना? बोले नहीं। उसके बाद से फिर हमने दोबारा नहीं किया। जब तक गुरु आज्ञा नहीं है तब तक नहीं छोड़नी है एकादशी। एकादशी रहने से आपको कोई पाप नहीं लगेगा, पुण्य ही मिलेगा, आपकी भगवत मार्ग में वृद्धि ही होगी, आपकी भक्ति में वृद्धि ही होगी। इस बात को ध्यान रखें। और भाई एकादशी सब लोग जरूर रखिएगा, कल बहुत बड़ी एकादशी है, ठीक है। श्री हरिवंश। और यही बात से विश्राम करेंगे। किसी को प्रश्न हो तो ले सकते हैं, वरना फिर किसी को शेयर कराते हैं। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश किसी कोई प्रश्न है तो बोल दीजिए, वरना फिर श्री जी को शेयर कराएं। अच्छा भैया, तुलसी पात्र भी नहीं लेते? नहीं, अब भोग में लेते, पहले भोग में लगाते हैं तुलसी पात्र, अब नहीं लगाते क्योंकि हमारे संप्रदाय में नहीं होता है। हमने माइक खोल दिया ना आप लोगों का। जी ज्योति जी और मुस्कान जी, मनोज जी, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। शेरवंश। श्री हरिवंश, संध्या सखी। कोई कुछ कहेगा नहीं, मैं कुछ कहूँ युवराज जी? श्री हरिवंश। तो कहिए ना आप, हमने आपसे कही तो थी, आप बोले नहीं। तो आपने बोला नहीं मनोज जी, आप बोलिए। मैं कहा पहले आप बोलोगे तभी अरे बोलूंगा ना बोला मैं। तो था हमने चलो ठीक है, बोलिए बोलिए, अब बोलिए आप। अच्छा, जैसे युवराज जी आपको दोपहर देखो, हंसो मत कोई भी, डांट लगाऊंगा सबको। हाँ युवराज जी, जैसे कि दोपहर को मैंने आपको कुछ बोला था ना कि ना अनजाने में हम सबसे मजाक मस्ती में या कभी भी अपराध, वैष्णव अपराध बन जाते हैं, है ना? तो मेरे ख्याल से हर हफ्ते ये चीज करनी चाहिए जो कि मैंने आपको दोपहर को बताई थी, सबसे करवानी चाहिए। सब अपनी आंखें बंद करे और बैठ जाए और युवराज जी आप शुरू हो जाए। और जो युवराज जी बोलेंगे ना आप उसको रिपीट करना, जो युवराज जी बहुत बोलेंगे सुंदर भाव उसको है, आप एक रिपीट मिनट। करना। और ये सेवा हम आपको देते हैं, ये सेवा आप करवाइएगा, ठीक है। अरे युवराज जी अभी आप करो, अभी आप करो, अभी तो फिलहाल आप करो ना महाराज। नहीं, अब तो ये सेवा आप ही करेंगे, हम ये सेवा आपके, हम भी आग बंद कर, क्योंकि हमको भी करना है ना आपके संग, तो हम आपके साथ, आज आप हमारे बड़े हैं, आज आप करवाएंगे, है ना। हर समय युवराज छोटों जी, को नहीं बढ़ना चाहिए, आप बड़े हैं, आप करवाइए बिल्कुल। युवराज जी मस्ती नहीं, मस्ती नहीं, शुरू हो जाओ। कोई लेफ्ट मत होना। हमें युवराज नहीं जी, आता, सच में नहीं आता हमें, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमें नहीं आता। साधना भैया को आता है। युवराज जी आपको अच्छे से आता है, आपने करवाया था दो चार लोगों से, ये ऐसा मत बोलो। नहीं भैया, हमें नहीं आता। आप लोग, आप करवाइए। देखिए आप लोग खुद बताइए, जिस जो व्यक्ति की आग्रह है उसे करवाना चाहिए ना, वो बड़े भी है उनको करवाना चाहिए, हम कैसे कर सकते हैं? आप लोग खुद बताइए, अगर आप लोग एग्री करते हैं तो हम सब कीजिए, सब लोग यु, एग्री करते हैं इस बात से। युवराज जी दोपहर को आपको मैंने बताया था, आपने मीट ऐप के बाद ये करवाना, तो आपने डील जब आपकी मेरी हुई थी तो आप कराओगे ना, आप कहा था, आपने सही भी कहा था। आप देखिए थम्स अप को आते हुए देखिए, ठीक है सर, थम्स अप आ रहे हैं। अरे साधना मई और आपको आता है, मेरे को नहीं आता भाई प्रभु अरे जी। हमें नहीं आता महाराज, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने आपसे कही तो थी हमें नहीं आता, उस समय भी कही थी हमने। मैं क्षमा थी, मैं डर नहीं रहा, आता है इनको अच्छे से, मैं अटक जाऊंगा ना, मैं पूरा नहीं आता मैं। अच्छा ठीक है, मैं कल अच्छे से प्रिपरेशन करके आऊंगा, फिर रोज करवाऊंगा, अभी आप करवा दो महाराज। ठीक है, करवाते हैं। सब मुस्कान जी अभी ही रही है, सब आंख बंद कीजिए, जो युवराज जी बोलेंगे उसको आंख बंद करके फील करना और बोलना रिपीट में, ठीक है ना? श्री हरिवंश।
श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो हम लोग आज जो है वैष्णव अपराध के लिए जो सदगुरु भगवान ने बताया है, देखिए हम अगर कोई भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, 1-2 वर्ष में भूल हो जाए, वैसे तो हमें याद था। तो सब लोग अपने आंखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और प्रार्थना कीजिए। हाँ, पीछे पीछे दोहराइएगा सब लोग, ठीक है। हे विश्व के व्यक्त अव्यक्त महापुरुष संत जनों, वैष्णव भक्त जनों, मेरे द्वारा मुझसे मन, वचन, कर्म, वाणी एवं किसी भी चेष्टा द्वारा कोई अपराध हुआ हो तो मुझे अपना दास समझ के उस अपराध को क्षमा करें एवं ऐसी कृपा करें कि मेरा मन मेरी गुरु प्रदत्त उपासना एवं मेरे युगल के चरणों में, मेरे इष्ट के चरणों में लगा रहे। मेरा मन नाम वाणी में सदा रमण करे, ऐसी कृपा कीजिएगा और मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री हरिवंश। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त संत हरिभक्तन की जय। तो जय हो, बड़ी कृपा हुई आज हम लोगों पे। देखा शिवदेव, मनोज जी, हमें नहीं आता था, आपने सुन लिया। अरे इतना बढ़िया आपने बताया, पर आप आपने दूसरों दिया। को भैया, अब पता है आप सब अगर रोज ये रात को बैठ के करोगे ना युवराज जी, साधना मैया की रिकॉर्डिंग भेज देगी, आप उस रिकॉर्डिंग को लर्न कर लेना। रोज रात को सोने से पहले ये चीज करो, क्योंकि मजाक मस्ती में, क्योंकि वैष्णव अपराध वो है कि हमारा हमारा भजन साधन रुक जाता है, हमारा नाम जप नहीं हो पाता। वैष्णव अपराध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो रोज रात को मजाक मस्ती में भूल चूक में हमसे अपराध बन ही जाता है ना, हमें पता भी नहीं होता किसके प्रति बना है। तो ये चीज करो, और जो वांछा कल्प मंत्र युवराज जी ने बताया ना, जैसे जैसे मान लो वाहन बताया, तो उसका जप करो तो हो जाएगा, है ना युवराज जी। युवराज जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं बताऊं युवराज जी क्या करते हैं, आप सबकी डीपी देखकर वो मंत्र 3 बार बोलते हैं। जैसे संध्या मैया की डीपी देख ली। श्री हरिवंश हो गई बात। जय हो। राधा राधा। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ठीक है, चलिए श्री जी को शयन करवाते हैं। हे भगवान, ने बहुत बुरा काम किया, भगवान हमको माफ करना, क्षमा करना प्रभु। हमने बहुत गलत काम किया, पर क्या करें, मजबूरी थी, वरना हमारी पोल खुल जाती है अभी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। चलिए ठीक है, श्री जी को शयन करवाते हैं। आज से किसी को और को सेवा नहीं देंगे, वरना ये बीच में बोल देंगे। तो हमें श्री जी को शयन करवा देते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग। खैर, हम आप लोगों से एक बात और कहना चाहते हैं कि आज कितनी तारीख है? आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है, ठीक है। हम पिछले कई दिनों से एक बात देख रहे हैं, ये बात हम कोई हंसी मजाक में नहीं कह रहे हैं, बहुत सीरियसली बात कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा, देखो, एक भक्त को हमने आपसे कही थी कि थोड़ा हम लोग का हंसी मजाक करना चाहिए, पर एक सीरियसनेस भी बहुत जरूरी है भक्ति पाठ में, है ना। और हम पिछले कुछ दिनों से ये बात देख रहे हैं, हमने कही नहीं, 15-20 दिनों से कुछ ज्यादा ही हो रहा है आपस में हंसी मजाक, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे काम मत कीजिए कि फिर हमको आप लोगों को एक दिन बैठाल करके अच्छे से ऐसी बात करनी पड़े, है ना। आप लोगों के सामने कई बार हो चुका है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसे फिर दोबारा हो। इसलिए कृपया जो है थोड़ा मर्यादा में रहें, और जो है भक्त हैं तो भक्ति की तरह आचरण करें। आप लोग इस बात का ध्यान दें। और मजाक मस्ती एक अपनी जगह है, वो भी ठीक है, पर जितनी, देखो, हम अब तो आप लोगों से पहले जो कथा होती थी, यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित थे, से संध्या दीदी हैं, श्यामा दीदी हैं, आरती अंकिता सखी है, मोनिका सखी है, ये सब लोग जानते हैं। पहले की कथा जो होती थी उसमें ऐसा होता था कि आप लोग बस यहाँ बैठ के बस रोते थे और कुछ नहीं होता था कथा में, बस सब भाव सुनते थे, रोते रहते थे यहाँ पे लोग। तो अब वो हमने चीजें बंद कर दी है करना। क्यों कर दिए बंद करना? क्योंकि फिर जो है वो हर चीज से, हर कोई उसमें फिर सहज रूप से कृपा नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए अब हमने जो है थोड़ा बीच बीच में हम ऐसी लाल जी की लीला भी ले आती है, निकुंज की कोई ऐसे भाव ले आते हैं जिससे सब लोग उस भाव में समझ सके, उस भाव में जो है आप अब नहीं करते,
जी वही तो अब हम इस भाव में ऐसे लेके आते हैं कि सब लोग उस भाव में रमण कर सकें, उस भाव में आ सकें। तो ठीक है, तो भैया इस बात को ध्यान रखिए और सीरियसनेस से कथा सुनिए। बहुत आवश्यक है, वरना यहाँ पे रहेंगे कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ नहीं जान समझ में आएगा और इधर से सुनेंगे उधर से निकल जाएंगे। आज नरवाहन जी का चरित्र सुनाया है, आज से 5 दिन बाद पूछेंगे तो कोई नहीं बता पाएगा। मतलब हम नहीं कह रहे कोई नहीं बता पाएगा, पर बहुत सारे लोग भूल जाएंगे कि नरवाहन जी कौन थे। सुना है कहीं पे नाम पर, नहीं पता। तो इस तरीके से हमको कथा में नहीं करना। और जो है कथा को कथा की तरह ले, अपने जीवन में शारीरिक रूप से ध्यान रखें। इस बात का ध्यान रखें, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, पर एक बात आप लोगों से कहेंगे कि भक्तों को कॉपी ना किया करें। जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो भाई हम कॉपी करना बहुत जल्दी चालू करते हैं, किसी को जस्टिफाई करना, कॉपी करना। ये कि हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि कभी किसी भक्ति के आचरणों को कॉपी ना करें। कॉपी आप करेंगे किसी को तो आपकी हानि हो जाएगी, गलत हो जाएगा आपके संग, बहुत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्त जो है ना वो सामर्थ्य हैं। अगर आप किसी आप सोचो कि वो जो भक्त है वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी, उनके पास सामर्थ्य है भाई, आप उनकी कॉपी नहीं कर सकते। आप ब्रजवासी की कॉपी कर सकते हो। आप सोचो ब्रजवासी जो है वो खा रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, तो हम भी तम्बाकू खाना चालू कर दें? नहीं कर सकते। वो सामर्थ्य है, वो कर रहे हैं, उनके पास बल है भजन का, हम नहीं कर सकते। हम उनके आचरणों को ले सकते हैं, अच्छे आचरणों को अपने अंदर ले, ना कि बुरे आचरणों को ले। या फिर हम उनको कॉपी को पूरा पूरा ना करने का प्रयास करें। आपको कॉपी करना है, फिर उनके भजन को भी कॉपी करो, वो कितना भजन करते हैं। इस बात को ध्यान रखो, हमको किसी भक्त को कॉपी नहीं करना, सद आचरणों पे चल रहा है, वरना जो है हम बहुत बुरे पथभ्रष्ट हो जाएंगे। ये मार्ग बिल्कुल कहते हैं ना, एक धागे पे चलना है। कच्चा सूत होता है, किसी ने कच्चा सूत देखा होगा, कच्चा सूत कितने टूट जाता है, उस धागे पे चलने के बराबर है कठिन ये मार्ग। जहां थोड़ा पैर फंसला तुरंत खाई में टूटा धागा, नीचे गिर जाओगे। सोच समझ के चलना है। आपके दोनों हाथ ऊपर हैं, उस धागे पे चल रहे हो। दोनों हाथ कौन पकड़े हैं? गुरुदेव पकड़े हैं, आपके दोनों हाथ पकड़े हुए हैं और आप उस धागे पे चल रहे हो। अगर थोड़ी सी भी हलचल हुई तुरंत नीचे गिर जाओगे। हाथ वो पकड़े हुए हैं तो उनको पकड़ाए रहो हाथ, और किसी को कॉपी करने का प्रयास मत करो। मन आदर में रहो, इस बात का ध्यान रखना। बाकी समझदार आप लोग हो, आज हम आप लोगों से बता रहे हैं। पिछले 10-15 से कुछ ज्यादा हो रहा है, अगर कम नहीं हुआ फिर आप लोगों को फिर हम को कुछ कहना पड़ेगा। तो फिर इसलिए हम नहीं चाहते पुराने वाले, क्योंकि फिर लोग हमसे डरने लगते हैं कि भैया तो बड़े खतरनाक हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कोई हमसे डरे। हमने इसीलिए अच्छे से आप लोगों से आचरण मजाक मस्ती इसलिए करना प्रारंभ कर दिया है हमने आप लोगों से, कि भाई कोई हमसे डरे ना। डरेंगे तो प्रश्न कैसे पूछेंगे? लोग हमारे इनबॉक्स में नहीं आते, मनोज जी के पास जाते हैं कि भाई आप ये प्रश्न उनसे पूछ के बता दीजिएगा। लोग जाते हैं इनके इनबॉक्स में मनोज जी के पास कि इनसे पूछ के बता दीजिएगा। तो क्या हमारे पास नहीं आते कि भाई उनसे डर लगता है हमको? तो डरे ना, इसलिए हमने जो है देखो श्यामा दीदी क्या कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है वो। तो वो जो हम आप डरे ना, इसलिए हमने ऐसा किया था, अपना स्वभाव चेंज करने का प्रयास किया था। पर अगर फिर से वैसा हुआ तो फिर हम स्वभाव चेंज कर सकते हैं अपना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, श्री हरिवंश। बाकी श्यामा दीदी तो इस बात की साक्षी, श्यामा दीदी, संध्या दीदी, अंकिता सखी इस बात की साक्षी हैं कि वो कैसा था वो स्वरूप। इसलिए आगे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज्यादा बात को विस्तार नहीं करेंगे, आप लोग समझदार हैं। मजाक मस्ती कम कीजिए और भजन पे ध्यान दीजिए, कथा में ध्यान दीजिए। बहुत जल्दी आप लोगों का टेस्ट भी होने वाला है, जो पहले हुआ करता था। अब कभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। श्री हरिवंश। चलिए श्री जी को शेयर करवाते हैं। अखियों में नींद